कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करो। अगर ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर स्कूल से शहर लेकर गया अपनी बेटी को, शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बात थी कि 10th क्लास में अगर तेरे नंबर अच्छे आए, हमारी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी, तो मैं तुझे इस शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुँचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरी बेटी को 1 प्लेट पाव भाजी ला कर के दे दीजिए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ नहीं लूँगा, आज मेरी बेटी की पार्टी है, तो मैंने इससे वादा किया हुआ है कि अगर 10th क्लास में टॉप करेगी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं तुम्हें इस शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या मेरी सैलरी से पैसा काट लेना? आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को 1 प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उसके पास, इसीलिए सिर्फ अपनी बच्ची के लिए यहाँ शहर के सबसे महंगे होटल में उसे पार्टी देने के लिए लेके आया। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता को पाव भाजी खिलाना चाहते हो ना? उसके पिता के लिए भी लेके जाओ और उसके लिए भी लेके जाओ। उन दोनों को पाव भाजी खिलाओ और 4-5 प्लेट पाव भाजी पैकेट भी कर देना। वो अपने घर ले जाएंगे और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर के जाओ। उनको बोलना कि होटल की तरफ से आपकी बेटी को और आपको पार्टी होटल दे रहा है और आप जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया उसके पास, व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो 1 ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों यहाँ पर खाना अफोर्ड कर सकें। तो वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से आपको और आपकी बेटी ने टॉप किया है, इसीलिए होटल आपको पार्टी दे रहा है। आप सिर्फ जश्न मनाइए और खुशियाँ बांटिए। पिता और बेटी दोनों खुश हो गए और घर चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तैयारी करते करते उसका सिलेक्शन हो गया और वो कलेक्टर बन चुकी थी। इत्तेफाक से उसी शहर में, जिस शहर में वो सबसे महंगा होटल था, उस पिता ने अपनी बच्ची को शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाया था। उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो चुकी थी। उस लड़के ने होटल में सूचना पहुंचा दी कि उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। उस टाइम कलेक्टर थी वो, तो पूरा होटल सजा दिया गया कि कलेक्टर हमारे होटल में खाना खाने आ रही है, और पूरे गांव का लंच, मतलब शादी जैसा माहौल बना दिया। होटल के मालिक ने जब ये सुना कि होटल को पूरी तरह सजवा दिया, गांव में ये बात पूरी तरह फैल गई और कस्बे के सभी लोग देखने के लिए आने वाले थे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे होंगे, हम वही पिता पुत्री हैं
जो कि हमारे 10th में टॉप किया जब आपके होटल ने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज हम पार्टी देंगे आपके पूरे स्टाफ को और आपको, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया, हमारी सिचुएशन को समझा, हमारे चेहरे पर मुस्कान आई। आपने उस दिन पार्टी दी थी, मुझे बताया मुझे कितनी और ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी मुझे, आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब बात कहते जा रही थी और आँखों से आंसू बहाते जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करो, अगर आप उसकी मदद करने के कैपेबल नहीं हैं, उसकी मदद नहीं कर सकते, तो उसका मजाक उड़ा के उसे शर्मिंदा भी मत करो। क्योंकि वो सब देख रहे हैं, बनना और बिगाड़ना सब उसकी हाथ में है। तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए, ये करके दिखाइए कि कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया सिर्फ आपके जैसा करना चाहे। तो कमेंट करके बता देना कहानी कैसी लगी, और जो बातें कहानी में है क्रिएटिव स्टोरी, लेकिन ये सच्चाई है। किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपके पास है तो दो, हेल्प कर दो उसकी, अगर नहीं तो फिर मजाक भी मत उड़ाओ, उसे नीचा भी मत दिखाओ। कमा के खा रहा होता है, किसी से मांग के थोड़ी ना खाता है, गरीब है तो। चलो अच्छी बात है, जैसा भी है सबकी अपनी अपनी सोच है। वीडियो को बता देना कैसी लगी स्टोरी, शेयर कर देना अगर बहुत अच्छी लगी, अगर कम अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो करते रहा करो, क्योंकि हमारा अपना चैनल है, आपका चैनल है, सबका चैनल है, और स्टोरीज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी, कॉन्टीन्यूसली स्टोरी मिलेंगी, और ऐसी ही स्टोरी मिलेंगी आपकी आंखें नम कर दूंगा। मैं इतने प्यार भरी स्टोरी लेके आऊँगा, इतनी इमोशनल स्टोरी लेके आऊँगा, और इतनी इम्प्रेसिव स्टोरी लेके आऊँगा कि आपके अंदर भी जुनून पैदा होगा। जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, जिनका माइंड काम नहीं करता, जैसे कि मेरा है, मैं भी आपकी तरह ये स्टोरी, मेरी स्टोरी सुनता रहता हूँ। मेरी स्टोरी सुन सुन के माइंड फ्रेश हो जाता है, तो फिर काम करने का मन करता है। तो उसी तरह जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं मेरी तरह माइंड से, तो स्टोरी सुना करो, शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। आंखें नम कर दूंगा।